क्या आपने कभी खुद से वादा किया है, कल से शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई, कल से जिम, कल से मेहनत, लेकिन वो कल आज तक आया ही नहीं। हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, आप थोड़ा थोड़ा खुद से हार जाते हैं। आप जानते हैं कि क्या करना है, फिर भी करते नहीं, और फिर रात को वही सोचते हैं क्यों नहीं किया। असल में टाल मटोल आलस्य नहीं है, ये एक जंग है आपके अंदर की भावनाओं और आपके सपनों के बीच। और अगर आप इसे जीतना सीख गए तो आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो परफेक्ट हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो टाल मटोल छोड़कर आज से शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आप भी उस एक काम को शुरू करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे टाल मटोल हमेशा के लिए खत्म की जाए। कभी सोचा है, जब हमें पता होता है कि क्या करना सही है, फिर भी हम वही नहीं करते। हम जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, जिम जाना है, प्रोजेक्ट पूरा करना है, पर फिर भी किसी न किसी बहाने उस काम को कल पर टाल देते हैं। कभी कहते हैं आज मूड नहीं है, कभी सोचते हैं थोड़ा बाद में कर लेंगे, या फिर बस फोन उठाते हैं और अनजाने में खुद को एक और डिस्ट्रैक्शन में फंसा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या हम सच में आलसी हैं, या इसके पीछे कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? सच ये है कि टाल मटोल आलस्य नहीं है, ये हमारे मन की एक चुप लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जहां हमारा दिमाग हमें उस चीज से बचाने की कोशिश करता है जो उसे असहज लगती है। जब हम किसी कठिन या बोरिंग काम को करने बैठते हैं तो दिमाग तुरंत उस असुविधा से भागने का तरीका ढूंढता है। वो हमें कहता है, अरे छोड़ो ना, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो, बाद में करेंगे। और हम मान जाते हैं, क्योंकि उस वक्त थोड़ा रिलैक्स होना, थोड़ा स्क्रॉल करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन उस अच्छे एहसास के पीछे छिपा होता है एक बहुत बड़ा जाल, वो जाल जो हर दिन हमें हमारे सपनों से थोड़ा दूर खींच ले जाता है। असल में हम काम से नहीं भागते, हम उन भावनाओं से भागते हैं जो उस काम को करने से आती हैं। डर कि कहीं असफल ना हो जाएं, शक कि क्या हम इतने अच्छे हैं भी या नहीं, या फिर वो बोरियत जो शुरू में हमेशा लगती है। हमारा दिमाग तुरंत कहता है, अभी नहीं यार, मूड सही नहीं है, और हम उस झूठे आराम में फंस जाते हैं जहां हर अभी नहीं एक दिन कभी नहीं बन जाता है। थोड़ा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को टालते हुए खुद से कहा, बस आज नहीं, कल पक्का शुरू करूंगा, और वो कल आज तक नहीं आया। वो एक दिन जो कभी नहीं आता। लेकिन जब हम एक पल रुकते हैं और खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं, तो जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलता है। हम काम से नहीं डरते, हम उस फीलिंग से डरते हैं जो काम शुरू करने पर आती है। वो असहजता, वो डर, वो अनिश्चितता, यही वो भावनाएं हैं जिनसे हमारा दिमाग बचना चाहता है। पर सच ये है, ये लड़ाई हमारे कैलेंडर या टाइम टेबल की नहीं है, ये लड़ाई हमारे इमोशंस की है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि टाल मटोल को खत्म करने का रास्ता अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट है। क्योंकि जैसे ही आप उस डिस्कम्फर्ट को महसूस करके भी काम करना सीख जाते हैं, आपका दिमाग बदलने लगता है। वो अब डर से भागता नहीं, वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप उस असहजता के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने अंदर एक नया भरोसा जगाते हैं, एक ऐसी ताकत जो कहती है, मैं कर सकता हूं भले ही मुश्किल हो। टाल मटोल की जड़ डर नहीं है, बल्कि उस डर से भागना है। और जैसे ही आप भागना बंद करते हैं, आप जीतना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, हमारे और हमारे सपनों के बीच बस एक ही चीज खड़ी है, वो पहला कदम जो हम हर दिन टाल देते हैं। आज अगर आप वो एक कदम उठा लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो शायद आज पहली बार आपने खुद से लड़ने की बजाय खुद को जीतना शुरू किया है। कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन कुछ न करते हुए भी थक जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कोई काम पूरा करना, कोई लक्ष्य हासिल करना, पर फिर भी दिमाग में कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। आप बैठते हैं, प्लान बनाते हैं,
पर जैसे ही शुरुआत करने का वक्त आता है, कुछ न कुछ आपको रोक लेता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें बस मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ा जोश, कोई इंस्पिरेशन वीडियो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, हमें मोटिवेशन नहीं, अवेयरनेस चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं, हम उस आदत को बदल ही नहीं सकते। ये वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में किसी चीज को ढूंढ रहे हों, लेकिन लाइट जलाना भूल गए हों। अवेयरनेस वही लाइट है। अगर आप सच में रुक कर देखें, तो हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, एक पैटर्न होता है। शायद आप तब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब काम थोड़ा कठिन लगता है, या जब आप थके हुए होते हैं, या जब किसी ने आपकी पहले आलोचना की हो और अंदर से डर बैठ गया हो कि अगर इस बार भी गलती हुई तो। पर हम इन संकेतों को कभी देखते नहीं। हम बस खुद को दोष देते हैं, मैं लेजी हूं, मैं कमजोर हूं, जबकि सच यह है कि हम अपने ही इमोशनल ट्रिगर्स को समझ नहीं पाते। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी किस चीज से भाग रहा हूं? न काम से, न मेहनत से, बल्कि उस फीलिंग से जो उस काम को करने से आती है। कभी डर, कभी असहजता, कभी असफलता का ख्याल। हमारा मन इन भावनाओं से भागता है और फिर उसे नाम दे देता है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, वो दिन आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को बिना जज किए देखना। सिर्फ देखना कि अभी मैं क्या सोच रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि आपका दिमाग कब बहाने बनाता है, कब वो कहता है थोड़ा और आराम कर लो, कब वो डर के कारण आपको रोकता है, और कब वो आपकी कंफर्ट जोन की दीवारें ऊंची कर देता है। अवेयरनेस वो दर्पण है जिसमें आप खुद को साफ देख पाते हैं, बिना मुखौटे, बिना बहाने, बिना झूठ। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी टाल मटोल कहां से शुरू होती है, तो उसे खत्म करना आसान हो जाता है। क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं रहते। अब आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा मन है जो बचने की कोशिश कर रहा है, और बस इतना जान लेना ही काफी है। क्योंकि जब आप किसी डर को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखिए, अवेयरनेस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर बार जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने मन के ऊपर थोड़ी और पकड़ बना लेते हैं। धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपनी भावनाओं के हाथ का कठपुतला नहीं, बल्कि उनका मालिक होता है। और जब ऐसा होता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप काम को अब डर से नहीं, समझ से करते हैं। आप खुद से भागते नहीं, खुद को जानते हैं। और यही आत्म जागरूकता की असली शक्ति है। वो आपको कंट्रोल देती है, आपको बदलने की शुरुआत देती है, और आपको वो ताकत देती है जो किसी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी मुश्किल काम की शुरुआत करने बैठते हैं, तो अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। आप जानते हैं कि काम जरूरी है, फिर भी मन नहीं करता। कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, लेकिन वो कुछ नजर नहीं आता। वो कुछ और कुछ नहीं, आपकी अपनी भावनाएं हैं। वो डर जो कहता है अगर असफल हो गया तो, वो झिझक जो फुसफुसाती है लोग क्या सोचेंगे, वो असहजता जो आपको मजबूर करती है अभी मूड नहीं है। यही भावनाएं हैं जो हमें टाल मटोल की ओर धकेलती हैं। हम काम से नहीं डरते, हम उस फीलिंग से डरते हैं जो काम शुरू करने पर आती है। क्योंकि सच्चाई ये है, हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है, भले ही वो दर्द सिर्फ कुछ मिनटों की असुविधा क्यों ना हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप उस डिस्कम्फर्ट से भागे नहीं, बल्कि उसे महसूस करके भी आगे बढ़े तो क्या होगा? शुरू में दिमाग विरोध करेगा, कहने लगेगा नहीं यार, बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और फिर भी पहला कदम उठा लेते हैं, तो कुछ जादुई होता है। आपका दिमाग रिवायर होना शुरू करता है। वो सीखता है कि डर के बावजूद काम किया जा सकता है। वो महसूस करता है कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं, वो तो एक सिग्नल है जो कह रहा है तुम बढ़ रहे हो। हर बार जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया संदेश भेजते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। और यही वो पल होता है जब आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है।
क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट्स पढ़कर नहीं आता। वो तब आता है जब आप खुद को साबित करते हैं कि मैं कर सकता हूं, भले ही मुश्किल हो। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसे काम किए हैं जो शुरू में असहज लगे, लेकिन बाद में गर्व महसूस हुआ। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग, पहला इंटरव्यू, पहला वर्कआउट सेशन। शुरुआत में डर लगा, हाथ कांपे, दिल तेज धड़का, पर जब वो काम खत्म हुआ तो जो खुशी मिली वो किसी आराम या आलस्य से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो वहीं रुक जाते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो डर के बावजूद चलते हैं। वो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। लेकिन जो लोग हर बार उस असुविधा से भागते हैं वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देते हैं। उनका मन सीख जाता है कि मैं मुश्किलें नहीं झेल सकता, और यही सोच उन्हें अंदर से कमजोर बना देती है। अब सवाल है, क्या भावनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं। डर, असहजता, झिझक, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। इनसे भागना नहीं, इन्हें संभालना सीखना है। इन्हें महसूस करके भी एक्शन लेना है। जब आप कहते हैं, हाँ मैं डर रहा हूं पर फिर भी करूंगा, तो आप अपने अंदर एक योद्धा को जगाते हैं। वो योद्धा जो हर बार डर को मात देता है, हर बार डिस्कम्फर्ट के बावजूद आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये असहजता आपकी दुश्मन नहीं रहती, वो आपकी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब भी डर लगता है वो इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और वहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन छिपा है। याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। आप डर को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे एक ईंधन में बदल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि मैं भरोसेमंद हूं, और उस दिन से आपका मन अब आपको रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि कहता है, चलो इस बार डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। कभी किसी बड़े काम को देखकर ऐसा लगा है कि ये तो मेरे बस का नहीं? वो असाइनमेंट जो महीनों से पड़ा है, वो बिजनेस आइडिया जो दिमाग में घूमता रहता है पर शुरू करने की हिम्मत नहीं होती, या वो फिटनेस गोल जो हर नए साल के रेजोल्यूशन में लिखा होता है लेकिन कभी पूरा नहीं होता। हम सबके पास ऐसे सपने होते हैं जो हमें बहुत बड़े लगते हैं, इतने बड़े कि दिमाग खुद ही कह देता है ये बहुत मुश्किल है, और फिर हम वही पुरानी आदत दोहराते हैं, टालना, भागना, इंतजार करना। असल में हम किसी काम से नहीं डरते, हम उसके साइज से डरते हैं। हमें लगता है कि हमें एक ही बार में पूरी मंजिल तय करनी है, और यही सोच हमें शुरुआत करने से रोकती है। पर सच ये है, हर बड़ी मंजिल छोटे कदमों से बनती है। एक किताब एक एक पेज से लिखी जाती है, एक मैराथन एक एक कदम से पूरी होती है, और जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। लेकिन हमारा दिमाग बड़े कामों से डरता है। जब वो किसी बड़ी चीज को देखता है, वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है, अभी नहीं, मूड नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत बड़ी एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आप उसे छोटा इल्यूशन दे दें तो वो मान जाता है। और यही है 5 मिनट रूल। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से बस इतना कहिए, बस 5 मिनट करूंगा, बस 5 मिनट, ना ज्यादा ना कम। आपका दिमाग तुरंत रिलैक्स हो जाता है। वो सोचता है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट तो मैनेजेबल है। और जैसे ही आप शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि वो 5 मिनट कब 20 बन गए और 20 कब 1 घंटे में बदल गए। आपको खुद नहीं पता चलता, क्योंकि मोमेंटम का जादू शुरू हो चुका होता है। शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार आप चल पड़े तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। सोचिए, किसी गाड़ी को धक्का देने में सबसे ज्यादा ताकत शुरुआत में लगती है। एक बार वो चल पड़ी तो बस एक हल्का सा धक्का ही काफी होता है। यही हमारे माइंड के साथ होता है। शुरुआत में डर, आलस, शक सब रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, माइंड की सारी रुकावटें पिघल जाती हैं। हम जिंदगी में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम सोचते हैं मुझे पूरा माउंटेन क्लाइंब करना है। पर अगर आप सोचें मुझे बस पहला पत्थर पार करना है, तो सब आसान लगने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, यही कंसिस्टेंसी बनाता है।
और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली जड़ है। छोटे कदम बोरिंग लग सकते हैं, धीरे लग सकते हैं, लेकिन वही वो कदम हैं जो आपको वहां ले जाते हैं जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। याद है जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, पहले बार में डर लगा था, गिर गए थे, चोट भी लगी थी, लेकिन आपने हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस किया, थोड़ा बैलेंस सुधारा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और एक दिन बिना सोचे चलाने लगे। वो छोटे कदम ही आपकी मास्टरी बने। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर दिन बस थोड़ा आगे बढ़ो। काम शुरू करने से पहले परफेक्ट प्लान मत ढूंढो, बस शुरू करो, क्योंकि परफेक्ट प्लान तब बनता है जब आप एक्शन में आते हैं। हर छोटी शुरुआत बड़ी जीत की शुरुआत होती है। वो 5 मिनट का स्टेप ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि वो छोटा सा कदम असल में आपकी सबसे बड़ी छलांग थी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी मोटिवेशन के साथ काम शुरू करने बैठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में अचानक मोबाइल हाथ में आ जाता है। आप बस एक नोटिफिकेशन देखने जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि अगले आधे घंटे तक आप रील्स, मीम्स या मैसेजेस में खो गए हैं। फिर गिल्ट आता है, आप खुद से कहते हैं कल से फोन दूर रखूंगा, लेकिन कल भी वही होता है, क्योंकि समस्या आपकी विल पावर में नहीं है, समस्या आपके माहौल में है। हम सोचते हैं कि हमें बस और स्ट्रांग विल चाहिए, थोड़ी और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आपके सामने मोबाइल रखा है, अगर आपके टेबल पर गेम्स, स्नैक्स, डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपका स्टडी स्पेस वहीं है जहां आप रिलैक्स करते हैं, तो आपका दिमाग काम नहीं, आराम चुनेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। और अगर उसे 2 रास्ते मिलें, एक जिसमें मेहनत है और एक जिसमें कंफर्ट, तो वो बिना सोचे कंफर्ट की ओर भाग जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं, सवाल ये है कि मैं अपने माहौल को कैसे बदलूं ताकि सही काम आसान हो जाए और गलत काम कठिन। अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के हिसाब से डिजाइन करना होगा। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीज रखें जो पढ़ाई से जुड़ी हो, किताब, नोटबुक, पेन, बस, बाकी सब हटा दीजिए। अगर आपको फोन डिस्ट्रैक्शन बनता है तो उसे कमरे से बाहर रखिए, या कम से कम उसे उल्टा कर दीजिए ताकि स्क्रीन न दिखे, क्योंकि सिर्फ उसका दिखना भी दिमाग को ट्रिगर कर देता है। अगर आपको जिम जाने में आलस आता है तो रात में ही अपने वर्कआउट क्लोथ्स और शूज बाहर रख दीजिए ताकि सुबह उठते ही रिमाइंडर मिले, चलो शुरू करते हैं। छोटे बदलाव बड़ा असर लाते हैं। आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके बिहेवियर को शेप करता है, और जितना आप इस बात को समझेंगे उतना ही आप अपने माइंड को बिना फाइट किए ट्रेन कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर बार खुद से लड़ाई लड़ते हैं, फोन मत चलाओ, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, फोकस करो, तो आप हर दिन अपनी एनर्जी इच्छा शक्ति पर खर्च कर रहे हैं। पर अगर आपका माहौल खुद ही डिस्ट्रैक्शंस को रोक दे तो आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसे समझिए जैसे नदी का बहाव। अगर दिशा सही हो तो पानी अपने आप आगे बढ़ता है, लेकिन अगर रास्ता उल्टा हो तो सारा एफर्ट व्यर्थ चला जाता है। आपका एनवायरनमेंट उस बहाव की दिशा तय करता है। तो अपने आसपास को ऐसे डिजाइन कीजिए कि सही काम खुद ब खुद आसान लगे, और गलत काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। अपने कमरे में फोकस जोन्स बनाइए, जहां बैठते ही दिमाग को पता चले कि अब काम का समय है। जैसे कॉफी शॉप में आप ऑटोमेटिकली अलर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि वो माहौल प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ स्ट्रांग माइंड से नहीं आती, वो स्मार्ट डिजाइन से आती है। अगर आप हर दिन एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं, तो वो एक इनविजिबल एनिमी है जो आपकी एनर्जी चुरा रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने स्पेस, सेटअप और हैबिट्स को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आपका दिमाग अब लड़ता नहीं, वो कोऑपरेट करने लगता है, क्योंकि अब उसे फ्रिक्शन नहीं मिलता। अब काम आसान लगता है, फोकस नेचुरल लगता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे मिटने लगती है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां सक्सेस डिफॉल्ट बन जाए, जहां सही चॉइसेस आसान हों और गलत चॉइसेस दूर, क्योंकि सच्चाई यही है, आपका माहौल आपको शेप करता है,
आप चाहे इसे माने या नहीं। और जब आप अपने एनवायरनमेंट को मास्टर कर लेते हैं तो जिंदगी में डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ अपने आप आने लगते हैं, बिना ज्यादा कोशिश के, बस थोड़ी सी डिजाइन की समझ के साथ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर दिन अपना वादा निभाता है, न इसलिए कि उसे कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि वो खुद के लिए सच्चा है। वो हर सुबह उठता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। वो काम करता है जब बाकी लोग बहाने बना रहे होते हैं। उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, बस एक चीज होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई सुपर पावर नहीं है, ये कोई एक रात में मिलने वाली गिफ्ट नहीं, ये तो रोजमर्रा की एक आदत है, एक ऐसा अभ्यास जो धीरे धीरे आपको भीतर से मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आप खुद से कहते हैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा और फिर सच में उठते हैं, तो आपका दिमाग आपको एक संदेश देता है, तुम भरोसेमंद हो। आपका मन जान जाता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, और यही भरोसा आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं उठूंगा और स्नूज बटन दबा देते हैं, तो आपका मन वो नोटिस करता है, वो चुपचाप एक लाइन लिख लेता है, इसका शब्द भरोसेमंद नहीं, और धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं होता, ये खुद पर भरोसा बनाने की प्रक्रिया है। हर छोटा वादा, हर छोटी जीत आपको अपने ही नजरों में ऊंचा उठाती है। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर जुल्म करना, फन को छोड़ देना, हमेशा स्ट्रिक्ट रहना। लेकिन सच्चा अनुशासन ऐसा नहीं होता। वो किसी जेल की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रीडम सिस्टम की तरह होता है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप अपने मन की विम्स के गुलाम नहीं रहते, आप खुद अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, कोई भी महान चीज, चाहे वो सक्सेस हो, फिटनेस हो, स्किल मास्टरी हो, सबका बेस है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, हर दिन एक कदम बढ़ाना, कभी मूड हो या ना हो फिर भी काम करना, यही है सच्चा कमिटमेंट। हाँ, मुश्किल तो लगता है, कभी नींद ज्यादा लगती है, कभी मोटिवेशन कम, पर याद रखिए, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग साल की शुरुआत में जिम ज्वाइन करते हैं, पहले हफ्ते में फुल एनर्जी, लेकिन तीसरे हफ्ते तक गायब, क्योंकि मोटिवेशन चला गया। पर जो लोग सालों तक लगे रहते हैं, वो डिसिप्लिन पर चलते हैं, मूड पर नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है, मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मैं एक्शन से मूड बनाऊंगा। हर सुबह जब आप अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, आप अपने अंदर एक नया वर्जन बनाते हैं। धीरे धीरे वो वर्जन आपको वही इंसान बनाता है जो अपनी बात पर खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और यही है असली ताकत। क्योंकि अनुशासन सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, वो आपके कैरेक्टर को शेप करता है। वो आपको वो बनाता है जिस पर खुद आप भरोसा कर सकें। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो लाइफ आपको हिला नहीं सकती। चुनौतियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद को ट्रेन किया है हर हाल में स्टेडी रहने के लिए। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप वो करें जो आपके लिए सही है, भले ही वो आसान न हो। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, आप अपने आत्मसम्मान की दीवार में एक ईंट जोड़ते हैं। धीरे धीरे वो दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई आलस, कोई डर, कोई असफलता उसे गिरा नहीं पाती। अनुशासन सिर्फ हैबिट नहीं, ये आपके भीतर की शक्ति है, वो शक्ति जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और जब ये शक्ति आपके अंदर जागती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहती, क्योंकि तब आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में होता है, न कि आपके मूड्स के। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है? आप किसी काम में जुटना चाहते हैं, पर 2 मिनट बाद ही कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। फोन की आवाज, मैसेज का पिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉल या कोई रैंडम थॉट, दिमाग हर पल बिखर जाता है। आज के दौर में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, फोकस है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कभी कभी आप बैठते हैं पढ़ने या काम करने, लेकिन मन बार बार भटकता है,
आपको लगता है मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। असल में आपका माइंड गहराई से काम करना भूल गया है। वो हर 5 सेकंड में स्टिम्युलेशन चाहता है, नया वीडियो, नया मैसेज, नया डिस्ट्रैक्शन। और जब उसे ये नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है। यही वजह है कि आज के समय में डीप वर्क करना एक सुपर पावर बन चुका है। डीप वर्क का मतलब है वो अवस्था जहां आप पूरी तरह एक काम में डूब जाते हैं, जहां न मोबाइल का ख्याल आता है न वक्त का, बस आप और आपका काम। वो पल जहां हर विचार एक दिशा में बहता है, जहां आप फ्लो स्टेट में होते हैं। वो एहसास जब समय रुक जाता है और आप अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर दिन शैलो वर्क का आदी हो गया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मल्टीटास्किंग, क्विक स्क्रॉल्स, एंडलेस टैब्स। हमने खुद को इतनी सतही चीजों में बांट लिया है कि अब गहराई हमें डराने लगी है। लेकिन अगर आप इस डर को तोड़ दें, अगर आप खुद को डीप वर्क की ट्रेनिंग दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ सकते हैं। इसकी शुरुआत छोटी होती है। आप किसी भी काम के लिए बस 25 मिनट का टाइम ब्लॉक रखें। बस 25 मिनट, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो स्विचिंग। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का डीप फोकस, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक, फिर दोबारा वही चक्र। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को अपनाने लगता है। वो सीखता है कि कंसंट्रेशन भी एक मसल है, और जितना आप इसका अभ्यास करते हैं वो उतना मजबूत होता जाता है। जब आप डीप वर्क करते हैं, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को शार्पन कर रहे होते हैं। आपकी सोच गहरी होती है, आपके डिसीजंस स्पष्ट होते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस लगने लगती है। सोचिए, जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए हैं और आप 1 घंटे तक अनइंटरप्टेड फोकस में हैं, तो आपकी वैल्यू, आपकी प्रोग्रेस और आपकी ग्रोथ दूसरों से कई कदम आगे होगी। डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने समय, अपने माइंड और अपने ड्रीम्स को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इस फोकस की एक कीमत है। आपको अपने आसपास की नॉइज को बंद करना होगा। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लड़ना होगा, क्योंकि हर बार जब आप मोबाइल चेक करने की अर्ज को रोकते हैं, आप अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। और हर बार जब आप 1 घंटे तक अनइंटरप्टेड काम करते हैं, आप अपने भविष्य की दिशा बदल रहे होते हैं। फोकस का असली मतलब है हर चीज को काट देना जो आपको आपके मकसद से दूर ले जाती है। वो पल जब आप कहते हैं अभी नहीं, ये काम पूरा होने के बाद। यही वो सीमा है जो आम इंसान और असाधारण इंसान में फर्क पैदा करती है। डीप वर्क आपको सिखाता है कि दिमाग की गहराई में उतरना मुश्किल है, लेकिन वहीं आपकी असली ताकत छिपी है। वहीं वो वर्जन है आपका जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। जब आप फोकस करना सीख जाते हैं तो दुनिया का शोर फेड हो जाता है, और तब आप सुन पाते हैं वो आवाज जो सच में मायने रखती है, आपके भीतर की आवाज। वो कहती है, अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो काम अधूरा नहीं छोड़ता।